हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अब तक एसएससी एमटीएस 2024 की काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हमने 2022 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे 2023 के। ठीक है, अगर आपने 2022 वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए सारी वीडियोस का लुफ्त उठाइए। और मैंने हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जो आंसर है उनका भी बताया है, जो आंसर नहीं भी है उनके बारे में भी एक एक चीज़ बताई है, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए। और कल आपका इंडिपेंडेंस डे है, और इंडिपेंडेंस डे में मैं एक काफ़ी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। आपको 2022 के सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, एक मैराथन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको एक की बारी में सारी वीडियोस दिख जाएंगी। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, उससे ऐसा होगा कि आप एक की बारी में 2022 के सारे PYQs कर लोगे। मैंने वोकेबलरी की भी अलग से वीडियो बनाई है 2023 की, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए। और चलिए शुरू करते हैं, बाकी बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो है 1/9/2023 का। ठीक है, और जो कि होगा आपका इंग्लिश का। और इस बार हमारा MTS 24 ज़रूर निकालेंगे। इस बार हर एक बच्चा जो भी मुझसे पढ़ रहा है इंग्लिश में, तो पूरी कोशिश करेगा कि 25 में से 25 मार्क्स ज़रूर आए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम ढूंढना है आपको किसका? फ्यूड का। ठीक है, फ्यूड क्या होता है? फ्यूड होता है आपका एन, लिख लेता हूं मैं, एन एंग्री, एंग्री आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बिटवीन पीपल। ठीक है, कोई एंग्री आर्ग्यूमेंट किसी पीपल के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूड। फ्यूड पड़ गई इनके बीच में, क्या है, एंग्री आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वैसे ही फ्यूड का मतलब होता है। ठीक है, ग्रोस, ग्रोस के भी दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कोई चीज़ बैड होना, बुरी होना, ग्रोस, दिस इज ग्रोस बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ बहुत बेकार है, बहुत बुरी दिख रही है, दिस इज ग्रोस। ठीक है, वैसे ही। और एक होता है आपका टोटल। ठीक है, एक होता है आपका टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना होता है, ग्रोस अमाउंट। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल। ठीक है, पैरल, पैरल क्या होता है आपका, बहुत बार आपकी ये वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस, तभी बोल रहा हूँ, पुरानी वीडियोस में देखो। पैरल का मतलब होता है डेंजर, डेंजर या डेंजरस। ठीक है, हारमनी, हारमनी होती है आपकी मधुर, स्वीट। ठीक है, स्वीट साउंड, कोई हारमोनी, हारमोनियम से निकला हुआ है वर्ड। ठीक है, कोई हारमोनिकल आवाज आपकी बहुत स्वीट। ठीक है, विगर, विगर क्या होता है आपका, विगर होती है स्ट्रेंथ, एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेंथ या एनर्जी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एरर देखना है, एरर है या नहीं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट। देखिए यहीं पे गलती दिख गई है, शी के साथ आपका डज का यूज होता है। ठीक है, शी के साथ आपका हमेशा डज का यूज होता है, ही डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये। ठीक है, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है आपका, डज। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड का सेगमेंट का, कोई क्या चेंज हो सकता है इसमें। ठीक है, प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द कॉलेज, फॉर द लेक्चर, सॉरी। ठीक है, आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, मैं कहूँगा मैं लेट हो सकता हूँ। जब भी कोई चीज़ आप बोलोगे कि प्रोफेसर ने बोला था मैं किस चीज़ के लिए लेट हो सकता हूँ, तो सकते के लिए तो आप वुड भी लगाओगे ना। जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके लिए आप वुड का यूज़ करते हो, जो चीज़ निश्चित होती है ना उसके लिए आप विल का यूज़ करते हो। ठीक है, कि मैं लेट हो सकता, कोई चीज़, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं लेट हो सकता हूँ, मतलब आप कोई डेफिनेट होके बोलेगा मैं लेट भी हो सकता हूँ, आई विल बी लेट, नहीं, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ठीक है, उसने क्या बोला था कि ही वुड बी, वो क्या होगा, लेट होगा लेक्चर को। ये भी आपका इसमें सेंटेंस आ सकता है, विल के साथ भी बन सकता है वैसे तो, लेकिन आपका सबसे अप्रोप्रिएट थर्ड के साथ भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको। ठीक है, सेपरेट, अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, दो बार लिख लीजिए। एकोमोडेट, एकोमोडेट क्या होता है, कोई चीज़ इनफ स्पेस होना।
इनफ स्पेस, ठीक है, किसी चीज का इनफ स्पेस होना। जैसे बोलते हैं ना एकोमोडेशन, भी आपने वर्ड सुना होगा। एकोमोडेशन होती है जैसे कोई जगह जहाँ पे कोई लोग रहते हैं, तो जहाँ पे लोग रहते हैं इसका मतलब वो इनफ जगह होती है ना, तो वही हुआ आपका एकोमोडेट करना, इनफ स्पेस होना, ठीक है। डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या होता है आपके बिना बिना किसी डाउट के, विदाउट डाउट, ठीक है। डाउट, विदाउट डाउट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बेरस। ये स्पेलिंग गलत है आपकी। क्या स्पेलिंग होगी? EMBARRASS, ठीक है। एम्बेरस करना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा, शर्मिंदा करना, ठीक है। शर्मिंदा करना, समझ गए? किसी को शर्मिंदा करना या परेशान करना, ठीक है। एम्बेरस्ड, ही एम्बेरस्ड मी, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है ईडीएम का मतलब देखना है क्या है। शी सॉरी सेल्स लाइक हॉट केक, ठीक है। कैसे बिक रहे हैं? हॉट केक्स की तरह। याद रखिए, जब भी कोई चीज़ बहुत ही जल्दी बिक रही हो ना, बहुत ही जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा हो, बहुत ही जल्दी जल्दी कोई चीज़ बिक रही हो, उसके लिए हम ये ईडीएम यूज़ करते हैं, सेल लाइक हॉट केक्स। तो क्या आएगा? क्विक सेल आउट। कोई चीज़ें बहुत जल्दी बिक रही है, ठीक है, सेल आउट हो रही है, मतलब सेल आउट का मतलब है कोई चीज़ जल्दी बिकना, सॉरी बिकना। सेल आउट का मतलब है बिकना, क्विक लगा दिया तो क्या बन गया? जल्दी बिकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। विल प्लेइंग, क्या सेंस बनी? एंड्रयू क्या है? विल, खेल रहा है, होगा, एट द कॉलेज नहीं, विल प्लेइंग, विल बी प्लेइंग हो सकता था, वो बात अलग थी, पर ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा? इज प्लेइंग। जो क्या है, एंड्रयू क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, उस टाइम की बात हो रही है। विल, एंड्रयू जो है उस टाइम खेल रहा है, तो क्या आएगा? एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। एंड्रयू क्या कर रहा है? बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खेल रहा है, तो इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ब्लैंक में देखने क्या आएगा। हार्दिक पांड्या हिट 4 -4s एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने क्या किया है? चौका लगाया, फिर और चौके लगाए। तो आपका एक के बाद कोई चीज लगातार हो रही हो, ठीक है, कोई चीज लगातार हो रही है, तो क्या हम क्या यूज करते हैं? कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव बोलते हैं उसको, ठीक है। आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। कॉन्टिन्यूस भी क्या होता है? कोई चीज चलती आ रही है, लेकिन कॉन्टिन्यूस का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज चलती रही चलती रही चलती रही, कोई कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा है। कंजिक्यूटिव होता है कोई एक चीज के बाद दूसरी चीज होना, एक चीज के बाद दूसरी चीज, एक के बाद एक लगातार, ठीक है। कॉन्टिन्यूस होता है कोई चीज चलते रहना, चलते रहना। तो मैच में चौके तो पता नहीं कितने मार देगा कि कोई चीज चलती रहे, ठीक है। तो क्या आएगा? कंजिक्यूटिव। अगर आपको अगर कंजिक्यूटिव नहीं लिखा होता तो आप कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते थे, 4 कंटिन्यूस 4, लेकिन ये सेंस नहीं बन रही ना। को कॉन्टिन्यूस लगा के आप मतलब के हिसाब से ही नहीं देखोगे, एक बार देखोगे कि सेंस बन रही है। तो क्या आएगा? कॉन्जिक्यूटिव, 4 consecutive 4, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपका, ठीक है। और बाकी ऑन गोइंग, ऑन गोइंग होती है कोई चीज, मतलब ऑन गोइंग होती है कोई चीज चल रही है, ठीक है। और कांस्टेंट होता है आपका स्टिल, कोई चीज रुकी हुई है, स्टिल कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखना है आपको कोई स्पेलिंग का एरर है कि नहीं, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एलिवेट, एलिवेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, डायरेक्ट बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों? परसिस्टेंट की स्पेलिंग ठीक है, एंड हैज बीन बोदरिंग की ठीक है, ठीक है। एलिवेट, ये स्पेलिंग होती है आपकी एलिवेट की। और एलिवेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एलिवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, सॉरी, ठीक है। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किस चीज को क्या करना है? लेस स्ट्रॉन्ग करना, किस चीज को कम स्ट्रॉन्ग करना, या लेस बैड करना, स्ट्रॉन्ग या बैड, किस चीज को कम करना, एलिवेट करना, ठीक है। उसको बोलते हैं किस चीज को कम स्ट्रॉन्ग करना, किसी को लेस इफेक्टिव बनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द एथलीट्स परसीवनेस एंड मेंटल टफनेस डैश फैसिलिटेट हर टू ओवरकम, ठीक है। और फैसिलिटेट, हमें क्या देखना है? फैसिलिटेट की जगह क्या है? सिनोनिम डालना है फैसिलिटेट का। फैसिलिटेट क्या होता है आपका? फैसिलिटेट करना, कोई चीज़
पॉसिबल करना, टू मेक समथिंग पॉसिबल, ठीक है, लिख देता हूँ, टू मेक समथिंग पॉसिबल, ठीक है, कोई चीज पॉसिबल करना, ठीक है, इजियर करना, पॉसिबल करना या कोई चीज़ ईज़ी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेट। या फैसिलिटेट का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रोवाइड करना, फैसिलिटी देना किसी को, ठीक है, फैसिलिटेट करना वो भी मतलब होता है, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। किसी चीज़ में रोक लगाना, लिमिट करना, नहीं, ठीक है। अनेबल करना, कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉसिबल कर रहे हैं, टू मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज़ अनेबल कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए हम एक अनेबल कर रहे हैं, मतलब कि हामी दे रहे हैं, समझ रहे हो। कोई चीज़ फैसिलिटेट कर रहे हैं हम, अनेबल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डिसेबल करना हो गया, कोई चीज़ हो रही है उसको डिसेबल कर दिया कि वो कोई काम नहीं कर सकती, या उसको कोई चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर अनेबल कर देंगे तो वो चीज़ करना पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा आपका पॉसिबल, क्या हो जाएगा अनेबल्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा अनेबल्ड, ओके। लिमिटेड लग गया आपको पता, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया, कोई चीज रिस्ट्रिक्ट, रोक लगी हुई है, ठीक है, रोक लगी हुई है, किस चीज में रोक लगी हुई है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। हिंडर्ड, हिंडर्ड क्या होता है, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ें डिफिकल्ट बनाना, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, ठीक है। यहाँ थोड़ा पेन नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। पेन नहीं चल रहा था तो दिक्कत आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी मैंने वर्ड्स का आपको बता दिया, अनेबल होगा, ठीक है, कोई चीज़ फैसिलिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है, सॉरी ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। क्या आएगा, थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी, ठीक है, पहली बात है यहाँ अलाउज होना चाहिए, ठीक है, विच अलाउज मी टू, क्योंकि अलाउज क्यों होगा, क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि आई की बात हो रही है ना, एक इंडिविजुअल सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर के लिए क्या लगेगा आपका, सिंगुलर फॉर्म आएगी। सिंगुलर कैसे लगती है, ऐसे लगा के कि ये चीजें जितनी भी इसने चीजें बोली वो क्या कर रही है, उसको अलाउ कर रही है टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स, ठीक है। अलाउज मी टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विद माई रीडर्स, मेरे रीडर्स के साथ। तो क्या आएगा यहाँ, अलाउज आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपकी गलती है हारमोनियम में। क्यों, हारमोनियम से पहले क्या लगना चाहिए था, द हारमोनियम। क्यों, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया जाता है, जैसे द गिटार, द पियानो, उसके साथ द लगता है। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपका आर्टिकल द का यूज जरूर होता है, ठीक है। तो गलती कहाँ है, हारमोनियम में, द पियानो, द गिटार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड के सेगमेंट में क्या आना चाहिए था। सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगल कॉपीड प्रोडक्ट्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। जो भी कोई इलीगल कॉपी होती है ना किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, पायरेटेड वर्जन। जैसे होता था ना, हम छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, पायरेटेड वर्जन को कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते थे, कोई चीज़ डाउनलोडेड नहीं होती थी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे समझ लो मैं अभी पीपीटी में बना रहा हूँ तो मेरे पास नहीं है ये वाला, अगर मेरे पास इसकी की नहीं है, मुझे मेरे पास इसका ऑफिशियल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लूँगा कहीं साइट से, है ना। तो वैसा होता है, तो उसको बोलते हैं जो कॉपीड वर्जन होता है, लेकिन इलीगल होता है, वो लीगल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि लीगल वर्जन तो आपका पेड होगा। वैसे ही तो क्या बोलते हैं उसको, पायरेटेड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। एन एब्सोलेट, ठीक है। एब्सोलेट क्या होता है आपका, एब्सोलेट होता है कोई चीज़ बहुत कोई काम की नहीं रही होती है, ठीक है। नो लॉन्गर यूज, ठीक है, या यूजफुल बोल लो, नो लॉन्गर यूजफुल, ठीक है। पायरेटेड आपको पता लग गया। एन आउटलोड, ठीक है, आउटलोड क्या हुआ, हु हैज ब्रोकन द लॉ,
ठीक है, जिसने क्या किया होता है, लो तोड़ा होता है, या जो लो तोड़ने की चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटलोड। देखो वर्ड से ही पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लो से बाहर जा रहे हैं, लोड से बाहर जा रहे हैं, एन आउटलोड। ठीक है, वैसे ही अक्रूक्ड। ठीक है, अक्रूड क्या होता है, जो ऑनेस्ट नहीं होता है, HONEST। ठीक है, स्पेलिंग ना, है ना, नॉट स्ट्रेट। ठीक, कोई चीज स्ट्रेट ना भी हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रूक्ड। कोई क्रूक्ड है, कोई टेढ़ी चीज है, वैसे ही आदमी भी टेढ़ा हो तो वो ऑनेस्ट नहीं होता। क्यों, है ना सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपका, और क्या आएगा देखते हैं। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश टू एक्सेप्ट। नाउ डैश टू एक्सेप्ट। ठीक है, नाउ डैश टू एक्सेप्ट। अच्छा आगे भी है, और डिक्लाइन द ऑफर। ठीक है, यहाँ नीचे दे दिया है ये, क्या है, जो हायरिंग मैनेजर है वो ऑलरेडी ऑफर्ड, उसने ऑफर कर दी है तेको जॉब, है ना। अब नाउ ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या करना, एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना ऑफर को, मान लेना या उसको छोड़ देना, त्याग देना। तो क्या आएगा, अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, नहीं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, क्या आएगा, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर चॉइस। इसका मतलब होता है ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगला एक्शन जो लेना है। ठीक है, लिख लेता हूं मैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, अगला जो एक्शन लेना है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या बोलेंगे, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, बोला भी जाता है कि अब तेरी मर्जी है भाई, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि तुम्हारे, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम करोगे जो भी, एक्सेप्ट करोगे या डिक्लाइन करोगे। ठीक है, बाकियों को भी जान लेते हैं, बाकी ईडियम्स का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारे ईडियम्स हैं आपके। ठीक है, बाकी ईडियम्स को भी जान लेते हैं। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स क्या होता है, टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, टू ask someone what they are thinking। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलते हैं आपकी वीडियोस बहुत लंबी चल जाती हैं, लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ को नहीं डिफाइन करूंगा तो आपको काम कैसे आएंगे। अगर मैं एक एक लाइन के आंसर बता दूं, हाँ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये वाला बता के चला जाऊं, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। इसीलिए लंबी बन जाए वीडियो कोई बात नहीं, लेकिन हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, पुल योर लैग, पुल योर लैग क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक, ठीक है, टू मेक फन ऑफ अदर्स। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना या किसी का थोड़ा से हंसी मजाक करना किसी के साथ। ठीक है, ठीक है, क्या है, गेट योर एक्ट टुगेदर। ठीक है, गेट योर, टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर, ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, टू गेट, गेट योर एक्ट टुगेदर, अपनी जो, तुम्हारा जो एक्ट किया है उसको टुगेदर, टुगेदर करो, मतलब कि साथ मिलाओ, साथ मिलाओ मतलब कि जो तुमने फैलाया है गंद उसको ठीक करो। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को ठीक करो। ठीक है, आपने काफ़ी वर्ड थोड़ा अलग वे में भी सुना होगा, बोलते हैं गेट योर शिट टुगेदर। ठीक है, एक्ट की जगह शिट होता है, वैसे लिखा नहीं होगा आपको, ये हमारी एक न्यू जनरेशन का स्लैंग है। ठीक है, गेट योर शिट। ठीक है, गेट योर शिट टुगेदर, शिट टुगेदर का मतलब इसका मतलब यही है, जो तुमने रायता फैलाया है उसको ठीक करो। ठीक है, रायता जो फैलाया है तुमने उसको ठीक करो, इसके लिए क्या बोलते हैं, गेट योर शिट टुगेदर, या गेट योर एक्ट टुगेदर, जो तुमने गलत काम किए हैं, जो भी तुमने फैलाया है उसको ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, देखिए इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपको। ठीक है, ऑर्बन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलेना। ठीक है, अजीब अजीब से वर्ड है, किस क्यों, क्योंकि ये अ मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, एक किसी का वर्क है, किसी की नॉवल हो सकती है, उससे ये लिया हुआ है। ठीक है, अ मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, उससे ये लाइन ली हुई है। जो ऑप्शन है वो, डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलन, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ओबेरन को अच्छा नहीं लगता है क्या, जो डेमेरिस क्या करता है उससे, जिस तरीके से बात करता है। ठीक है, जिस तरीके से टॉक्स आएगा, क्यों, क्योंकि डजंट है,
लग रहा है पता कि अभी हम प्रेजेंट में ही हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, नेगेटिव प्रेजेंट, नेगेटिव है ना ये नेगेटिव वाला पॉइंट, लेकिन है तो प्रेजेंट ना, है तो प्रेजेंट, ठीक है तो प्रेजेंट। इसके लिए तो क्या आगे भी क्या आएगा, प्रेजेंट में ही जाएगा ना। क्या करता है ओबेरन को, एक तो नाम ही ऐसे है, ओबेरन को पसंद नहीं है क्या चीज़, जो डेमेट्रियस है वो कैसे बात करता है उसे ना, तो क्या आएगा, टॉक्स आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा, ठीक है, टॉक्स, ठीक है, कि कैसे बात करता है वो हेलेना के साथ, ठीक है। टॉकिंग नहीं आएगा, कैसे बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, उसको पसंद नहीं है ये चीज़ कि वो कैसे बात करता है, ठीक है, तो टॉक्स आएगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मीनिंग देखना है आपको ईडीएम का, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब देखो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता ना, तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के देखो कि क्या मतलब होता है अभी, क्या सोने दो, जो पड़ा हुआ है उसको सोने दो, या होने जो हो रहा है, तो क्या हो सकता है आपका, ठीक है, लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, कोई सी सिचुएशन को पड़े रहने दो। कुत्ते कैसे पड़े होते हैं आपके, डॉग्स कैसे पड़े होते हैं, पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, है ना, सोया हुआ है तो सोया ही हुआ है, हिल नहीं रहे उस जगह से, है ना, होते हैं ना ऐसे जो आलसी हो गए होते हैं, थोड़े बूढ़े हो गए होते हैं तो होते हैं, तो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है इस बात का, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही जाने दो, ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। चलिए ये था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है, क्या है, अ केज मेड फॉर बर्ड्स, अ केज मेड फॉर बर्ड्स, और अ प्लेस ऑफ कीपिंग द बर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, ठीक है, क्या है, दोनों का सेम ही मतलब है कि किसी बर्ड्स की रखने की जगह, ठीक है, तो क्या हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम तो पानी में जो आपके मछली रखी जाती है, फॉर फिश, ठीक है, याद रखना फिशेस कुछ नहीं होता है ना, फिश ही होता है, प्लूरल के लिए भी फिश होता है और सिंगुलर के लिए भी, ठीक है। और क्या होता है आपका, एवियरी, क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं, एवियरी किसको बोलते हैं, जो आपका क्या होता है, एवियरी बोलते हैं जो आपका जहाँ पे आपके बर्ड्स रखे जाते हैं, केज जो होता है आपके बर्ड का उसको बोलते हैं एवियरी। एरिना क्या होता है, एरिना होता है जो जैसे कॉन्सर्ट होता है ना, कॉन्सर्ट कोई, ठीक है, इवेंट जहाँ पे लोग होते हैं, फॉर पीपल, ठीक है, पीपल के लिए, जहाँ पीपल होते हैं, जहाँ पीपल इकट्ठे हुए होते हैं उसको एरिना बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से बॉक्सिंग मैच में आपने काफ़ी बार सुना होगा एरिना, डब्ल्यू डब्ल्यू ई एरिना, डब्ल्यू डब्ल्यू एरिना क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है आपका अपेरी। अपेरी क्या होता है, अपेरी होता है आपका जहाँ पे बीज को रखा जाता है, ठीक है, बीज होती है ना आपकी मधुमक्खियाँ, उनको रखा जाता है, ठीक है। एक्वेरियम है जहाँ पे फिश को रखा जाता है, ठीक है, अपेरी है जहाँ पे आपके बीज को रखा जाता है, ठीक है। एवियरी क्या है, एवियरी है जहाँ पे आपका बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। और आपका एरिना क्या होता है, जो मतलब कॉन्सर्ट या इवेंट जो जहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, तो क्या आंसर है आपका, एवियरी, ठीक है, जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। देख लीजिए हर एक चीज़ मैं डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का, क्या है, रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है, जिसे हम रिपल्स करते हैं, दूर हटते हैं, क्या क्यों हटते हैं, क्योंकि डिसलाइक करते हैं, LIKE, है ना, किसी को डिसलाइक करना, वही उसका मतलब क्या हो गया, डिस्गस्टिंग, डिसलाइक करना, ठीक है। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है, डिसलाइक करना, दिस ही इज ए डिस्गस्टिंग मैन, बोलते हैं ना, ही इज ए डिस्गस्टिंग मैन, आई डोंट लाइक हिम, तो बोलते हैं ना डिस्गस्टिंग, तो क्या होता है वो डिसलाइक करना, तो क्या सिनोनिम हो गया इसका, डिसलाइक का, रिपल्सिव का, डिस्गस्टिंग। बाकी क्या है आपका, रिलायबल। रिलायबल होता है जिसमें आप क्या कर सको, जिसमें आप आपको ट्रस्ट कर सको, रिलायबल होता है जिसमें आप ट्रस्ट कर सको, जिसमें आप ट्रस्ट करो, जैसे बोलते हैं ना ये बहुत रिलायबल चीज़ है, जैसे ये पेन बहुत रिलायबल है, मैं इसमें ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये रिलायबल है, अगर ये रिलायबल है मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मैं इससे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो डिजिटल पेन है ना, तो लिख ही सकता हूँ, पेन इसमें निब तो चलती नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग देखनी है आपको, अंडरलाइन वर्ड की क्या है, सार्जेंट। सार्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है आपकी, सार्जेंट, 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 क्वेश्चन नंबर 18, सार्जेंट की स्पेलिंग होती है, ऑप्शन नंबर 4, SERGEANT, ठीक है। सार्जेंट क्या होता है आपका, सार्जेंट ये भी याद रख लो, सार्जेंट होता क्या है, क्या है, आपके एक ऑफिसर होता है, ठीक है, एन ऑफिसर, एन ऑफिसर विद मिडल रैंक बोल सकता हूँ, या मिडल
विद मिडल पोजीशन, कोई मिडिल पोजीशन के साथ, मिडिल पोजीशन समझ गए ना, कि ऑफिसर रैंक में है लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं, मिडिल रैंक में है, ठीक है, उसको बोलते हैं सार्जेंट। और ये एयरफोर्स में या आर्मी में आपने सुने होंगे, वहीं पे आपका ये वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको एरर फाइंड आउट करना है, क्या है, द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टोल जिराफ एट द जू, ठीक है। देखिए मोस्ट क्या है आपकी, मोस्ट है सुपरलेटिव, सुपर सुपरलेटिव डिग्री है ये आपकी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो मोस्ट भी और टोल, टोल तो आपका ऐसे है, टोल का, टोल की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, टोल की बनती है टॉलर, ठीक है। तो टॉलर तो बनती है, तो उसके साथ हम मोस्ट का यूज क्यों करें, समझ रहे हो, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटीफुल बोलना है, ठीक है, ब्यूटीफुल, अगर मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री बनानी है या सुपरलेटिव बनानी है, तो मैं इसमें मोस्ट लगा दूंगा सुपरलेटिव के लिए, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है आपका, एक सिलेबल का नहीं है, मुझे बोलना कैसे पड़ रहा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। जो भी आपके एक से ज्यादा सिलेबल के होंगे उसको मैं क्या लगाऊंगा उसमें, मोस्ट या मोर लगाया करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है क्या चीज, अगर मुझे टॉल बोलना है, ठीक है, टॉल, अब बताओ मुझे टॉल बोलने के लिए कितनी बार मुंह हिलाना पड़ा है, अब कितनी बार अपने शब्दों का यूज करना पड़ा, टॉल, एक बार। और अगर मुझे एक बार यूज करना है, ठीक है, एक बार अगर मुझे टॉल यूज करना है, तो मैं इसके साथ कभी भी मोस्ट टॉल या मोर टॉलर नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा टॉलेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट बोलूंगा टॉलेस्ट। तो क्या आएगा, ही सो द मो ही सो द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू, समझ गए, ये आएगा इसका आंसर, द टॉलेस्ट। तो ऑप्शन क्या है, गलत है आपका, ये गलत है, ठीक है, ये है, क्योंकि बाकी सही हो गया है ना, सो द टॉलेस्ट जिराफ, ये देखिए ये था इसका सही, लेकिन हमें देखना था इनकरेक्ट, है ना, एरर देखना था, तो ये तो आपका फर्स्ट में ही है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन भी पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा होता है कि एरर फाइंड करो, किसी में लिखा होता है एरर करेक्ट देखो, ठीक है, तो इसमें एरर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका मीनिंग देखना है गिवन ईडीएम का, कॉल द शॉट्स, ठीक है, ईडीएम है आपका कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है आपका टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन, ठीक है। कॉल कॉल द शॉट्स का मतलब होता है ऐसी पोजीशन, जैसे कोई लीडर होता है ना, जैसे लिख लेता हूँ मैं, लाइक, कॉल द शॉट्स का मतलब है लाइक अ लीडर, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में होना जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है और इन्फ्लुएंस करना है सिचुएशन को, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगा सिचुएशन को, जो डिसीजन लेगा किसी चीज़ का, और उसके डिसीजन से कोई चीज़ इन्फ्लुएंस होगी, जैसे ठीक है, जैसे आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैकिंग पे गए हो और वहाँ पे आपको आपके फ्रेंड्स किसी को समझ नहीं आ रही कि किसको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि यू कॉल द शॉट्स, कि तुम क्या करो, तुम डिसीजन लो, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे आपको, यू कॉल द शॉट्स, ठीक है, तुम बताओ अब कि क्या डिसीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है किसी को लीडर बनाना है या किसी को ऐसी पोजीशन में रखना कि वो डिसीजन ले और इन्फ्लुएंस करे सिचुएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आ गया आपके कॉम्प्रीहेंशन आगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो क्या है, दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड क्या होता है आपका, आंगन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आंगन, ठीक है, कोर्टयार्ड होता है आपका आंगन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द होटल वंस मोर डैश द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइल्स, ठीक है, वेस्टर्न आइल्स में क्या हो रहा था, सिंक कर रहा था, क्या सन कर रहा था, ठीक है, तो होटल के कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे, ठीक है। वन मोर डैश द सन, तो क्या है ना, वॉच कर रहे थे, क्योंकि वो सन जो सिंक हो रहा था, सिंक हो रहा था मतलब डूब रहा था आपका, ठीक है, जो सेट हो रहा था आपका सन, तो वॉचिंग तो हो सकता है, ठीक है। बाकी के लिखा है वोवलिंग, वोवलिंग होता है आपका जब कोई पानी में कोई रिलैक्स कर रहा हो, ठीक है, इन वाटर, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, कोई पानी में रिलैक्स कर रहा हो, ठीक है, उसको वॉल्विंग बोलते हैं, जैसे पानी में लेटे हुए हैं, ठीक है, पानी में, जैसे आपने देखा जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, कि ऐसे कुछ ऐसे एक बनाया होता है, एक बोट जैसी बनाई होती है, उसमें लेट के ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो होता है वोवलिंग आपका। तो वोवलिंग तो नहीं कर रहे थे ना, रिस्किंग कोई चीज़, कोई रिस्क का काम कर रहे थे, डेंजरस काम नहीं, ठीक है। प्रैक्टिसिंग, कोई प्रैक्टिस करेंगे क्या, सनसेट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो क्या है, वॉचिंग, देख रहे थे, है ना, आंसर आपका फर्स्ट है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ओके, सेकंड ऑप्शन देखना है। आई टोल्ड एलेक्स दैट हैड हैपन दैट डे, कि मैंने उसको बताया कि उस दिन ऐसा हुआ। ठीक है, आई डैश डैश आई कुड ग्लिम्स, आई डैश क्या आएगा, फैंसीड। ठीक है, फैंसीड क्या होता है आपका, टू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समवन, किसी की ओर क्या करना है, अट्रैक्टेड फील करना, तो उसको बोलते हैं फैंसीड होना। तो उसकी वो बता रहा होगा कि उस दिन क्या हुआ था, वो फील कर रहा होना है ऐसी कोई चीज़। ठीक है, ग्रोप्ड क्या होता है, ग्रोप्ड होता है आपकी कोई चीज़ सर्च करना। ठीक है, कोई चीज़ सर्च करना। ठीक है, इम्बाइब्ड क्या होता है, इम्बाइब्ड होता है कोई चीज़ ग्रहण करना। ठीक है, कोई चीज़ लेना, ग्रहण करना। ठीक है, इम्बाइब्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्रांसलेटेड कोई चीज़ ट्रांसलेट करना नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं। उसने क्या किया, फैंसी किया उस दिन किसी चीज़ को। ठीक है, मतलब वो उस दिन कोई शाम ढल रही थी तो उसने क्या किया होगा, कोई चीज़ अट्रैक्टेड फील की होगी किसी चीज़ की तरफ, है ना, तो फैंसीड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैंसीड, आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिजमोर हाउस। ठीक है, ये तो हो गया, डैश इट्स आइलैंड हिल टॉप। क्या, हिल टॉप, किसी चीज़ के हिल टॉप में, तो हिल टॉप में होंगे किसी चीज़ में, इसका मतलब ऐसा आसमान में तो है नहीं, तो किसी चीज़ के हिल टॉप में होंगे। जब वो वहाँ थे ग्रे स्टोन वॉल में थे किसी घर के, लिसमोर के घर में, तो वो इट्स क्या आएगा, ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप, आइलैंड के हिल टॉप में थे, आइलैंड के हिल टॉप में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही हो ना सरफेस को, तो उसमें हमेशा ऑन आता है, याद रखें। ठीक है, तो ऑन आएगा, ऑफ नहीं आ सकता। ठीक है, असाइड तो फिर किसी चीज़ के असाइड थे नहीं। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर थे आप ना, ऑन थे, फोर तो हो ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 24 आपका, बट इट वॉज माई डैश सिंपली इमेज ऑन माई माइंड। क्या हो गया, क्या था, बट इट वॉज माई, क्या हो सकती है उसकी, क्या थी ये सारी, एक फैंटेसी थी। ठीक है, क्या था, वो सनसेट हो रहा था तो वो किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहा था ना, और क्या हो रहा था, उसको कुछ फील हो रहा होना कोई चीज़। ठीक है, तो वो सारी उसकी क्या थी, फैंटेसीज थी। ठीक है, उसकी कोई फैंटेसी थी, तो उसके लिए बोला हुआ है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लो क्या होते हैं। ठीक है, ड्रिबल क्या होता है आपका, लार टपकना। ठीक है, लार टपकना। ठीक है, लार टपकना, ड्रिबल, ड्रिबल होता है, लार टपकना नहीं, ऐसा भी नहीं है। पहली बात है तो ऐसे कोई सेंटेंस, ऐसी कोई वर्ड मतलब आपके पेपर में आना कि लार टपकने वाला कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसे कोई कॉम्प्रिहेंशन डाल देंगे कि थोड़ा अजीब तरीके में चला जाए, तो वो गलत हो जाएगा, तो ड्रिबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्ट्रो क्या होती है, स्ट्रो कोई चीज़ होती है लॉन्ग या स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट। ठीक है, फैंटेसी क्या होती है आपकी, फैंटेसी समझते हो ना आप लोग, क्या होता है फैंटेसी, होती है कोई चीज़ इमेजिन्ड, कोई चीज़ इमेजिन की हुई है ना, कोई चीज़ फैंटेसी है, हमने मन में फैंटेसी बना ली, कोई रियल नहीं है लेकिन। ठीक है, नॉट रियल। ठीक है, रियल फैंटेसीज भी होती हैं, लेकिन फैंटेसी ऐसी जो रियल नहीं होती है, इमेजिन्ड होती हैं, उसको फैंटेसी बोलते हैं, जो दिमाग में ही होती हैं सिर्फ। ठीक है, अ, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट बोलते हैं ना, ये हमारा नेचुरल हैबिटेट है। हैबिटेट होता है हमारा नेचुरल प्लेस या नेचुरल प्लांट्स होम, नेचुरल होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नेचुरल घर जो होता है। ठीक है, हैबिटेट, जहाँ अभी हम रह रहे हैं उसको भी क्या बोलेंगे, हैबिटेट में रह रहे हैं। ठीक है, वी आर इन ए हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, जो नेचुरल होम होता है हमारे, प्लेस, जो ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट है, इसी को हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपली इमेज, सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड लाइक द इमेज burned on your eyes, the image burned on your eyes when you have dash, when you have dash too long at the sun। ठीक है, dash टू लॉन्ग एट द सन, और क्या कब होता है ऐसा, जब तुम क्या करते हो, कोई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक किसकी तरफ देखते हो, सूरज की तरफ देखते हो ना, तो क्या होता है आंखों में, क्या कुछ ऐसा लगता है ना, कोई चीज़ जल गई। ठीक है, तो वैसे स्टेयर्ड, स्टेयर्ड क्या होता है, एक टक देखना, एक टक देखना।
एकटक देखना ना, एकटक देखना, तो उसको क्या बोलते हैं, एकटक देखना। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड को क्या बोलते हैं, एकटक देखना। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ब्लॉक आप समझते हो क्या होता है, रस्टेड होता है जंग लग जाना, ठीक है। रिज्यूम्ड होता है रुक जाना, ठीक है। और ब्लॉक्ड होता है कोई चीज़ ब्लॉक हो जाना, रोक देना, ठीक है। रिज्यूम और ब्लॉक्ड एक ही बात है, ठीक है। और स्टेयर्ड क्या होता है, एकटक देखना। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने सारी एक चीज डिटेल्स बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो, सारे 25 क्वेश्चन कर लिए हमारे। 2023 का जो फर्स्ट बैच का क्वेश्चन था वो हमने कर लिया है, जो 1/9/2023 को आया था वो हमने कर लिया है। बाकी भी वर्ड वीडियोस आपको आने वाली हैं, एक एक दिन में, एक एक दो दो दिन के बीच में आती रहेंगी वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस देखना ना भूलें, उसमें आप हर दिन के नए नए वर्ड्स वोकेबलरी सीखोगे और काफ़ी हेल्प होगी आपके एमटीएस के पेपर में। और सीजीएल के पेपर में भी मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, सीजीएल वाले भी एमटीएस का पेपर देखें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ शिफ्ट ज़रूर होती है पेपरों में। क्योंकि एसएससी का ही पेपर है, तो वो क्या करेंगे, एसएससी एमटीएस के एसएससी सीजीएल में डाल देंगे, सीजीएल वाले एमटीएस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार शिफ्ट करते रहा करो इधर से उधर, तो सीजीएल वाले भी देखें, एमटीएस वाले भी देखें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें होंगी, उसके ज़्यादा फालतू कोई चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि मैंने एक बार शॉर्ट्स में भी बताया था। बाकी फालतू की चीज़ें कुछ नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें। आओ सीखो पढ़ो, और लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि मैंने कोई चीज़ अर्न की, ठीक है, कोई चीज़ मैंने कमाई, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपके पेपर में निकलते हैं, और अगर आप क्या करते हो, अगर आपका कोई काम अच्छा बनता है तो क्या करें, लाइक ज़रूर करें जिससे मुझे पता लगे, कमेंट ज़रूर करो जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग भी देख रहे हो वीडियो, और कौन कौन देख रहा है, मैं भी देखूँ कि मेरे कौन कौन स्टूडेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।